हेलो दोस्तों, आइए अपने यूट्यूब चैनल के वी सक्सेस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आपको दिख रहा होगा हेडिंग डली हुई है और दिखाई दे रहा है कि यानी साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और चैप्टर भी बता दें। वैद्युत चैप्टर कौन सा वाला चैप्टर, यानी वैद्युत वाला चैप्टर। इससे कुछ यानी क्या कराएंगे हम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस ओम के नियम पर यानी प्रतिरोध वाले जो क्वेश्चन होते हैं, जो यानी एक चित्र यानी ग्राफ के फॉर्म में यानी चित्र के फॉर्म में होते हैं, वो चित्र वाले यानी समांतर क्रम में, वो समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में, वो वाले हम कराएंगे। तो पहला क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तब तक हम चित्र बनाते हैं। चित्र देखिए क्या है, ये दिखाई दे रहा है कि ऐसे करके एक प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है और एक प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है, एक प्रतिरोध ऐसे जुड़ा हुआ है। ऐसे आपको दिखाया, ऐसे मिला दिया हमने, जोड़ दिया और ऐसे करके इधर लगाया, एक इधर लगा हुआ है, ये देखिए, और एक इधर लगा हुआ है। तो देखो ये चित्र आपको बड़ा भले ही दिख रहा है, पर आप अच्छा बना लेना, आपको दिख रहा होगा उसमें। और ये क्या है, ये बैटरी लगी हुई है, माइनस और ये प्लस, ये बैटरी लगी हुई है। और ये क्या है, यानी ऐसे कुंजी है यहाँ पर, और ये एमीटर लगाया, ऐसे लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर R1 है, यहाँ पे R2 है, यहाँ पे R3 है, यहाँ पे R4, यहाँ पे R5। तो R1 का मान दे रखा है, सवाल में दे रखा है, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। R2 बराबर दे रखा है 10 ओम और R3 बराबर दे रखा है 30 ओम और R4 बराबर दे रखा है 5 ओम और R5 बराबर दे रखा है 20 ओम, ठीक है। विज्ञान अब इसमें ज्ञात करवा रहा है कि इसमें कह रहा है कि प्रतिरोध यानी परपथ में, इस परपथ में कुल प्रतिरोध और वैद्युत धारा ज्ञात कीजिए। यानी कुल प्रतिरोध और वैद्युत धारा, और इसमें यहाँ पे कितना है, बैटरी कितना है, 18 वोल्ट है, यानी विभवांतर कितना है, 18 वोल्ट। तो इसमें ज्ञात करवा रहा है इस परपथ में कुल प्रतिरोध। तो हम ज्ञात करेंगे। देखो यहाँ पर आपको कुछ दिख रहा है कि 1 2 3, यानी ये किस में है, ये आपस में यानी समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है, समांतर क्रम का मतलब ये कि यानी किसी भी प्रतिरोध का पहला सिरा, यानी सभी जितने भी प्रतिरोध हो उनका पहला सिरा एक बिंदु पर और दूसरा सिरा अन्य बिंदु पर जुड़ा हो तो समांतर क्रम में होते हैं। और यदि श्रेणी क्रम में होगा तो श्रेणी क्रम में क्या होता है, किसी भी त्रिभुज का पहला सिरा यानी एक बिंदु से दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से। बताएंगे जब आएगा तब, अभी देख लो। तो हम क्या कह रहे हैं, R1, R2 व R3 किस में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में होने के लिए सूत्र क्या है तुम्हें पता है कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हमने निकाला ये। अब देखिए इसे क्या R डैश मान लो, इसे R डैश मान लेते हैं क्योंकि परिणाम ही है, क्योंकि एक इधर भी मानेंगे ना, एक इधर भी। तो क्या करेंगे, अब R1 का मान कितना है, R1 का मान कितना है, R1 का मान है 15 और प्लस 1/R2 का मान कितना है 10 प्लस 1/R3 का मान कितना है 30। यानी इसका टोटल लासा क्या हो जाएगा, देख लीजिए, यानी कितना हो जाएगा, 15 30 दूनी 60 और 15 दूनी यानी हो जाएगा 30 लासा हो जाएगा। तो 15 दूनी 30 प्लस 10 दिया 30 और 30 से 30 यानी एक आ जाएगा, यहाँ पर दिख रहा है आपको। टोटल क्या हो जाएगा 5 और 6 क्या 6/30, यानी इससे कट गया कितना 1/5, कितना हो गया 1/5। आपको पता चला इधर से 1/R डैश है, अगर R डैश इसे पलटेंगे, इसका उल्टा करेंगे तो इसका भी उल्टा हो जाएगा। R डैश बराबर कितना आएगा 5 ओम, यानी R डैश कितना आया 5 ओम। अब पता है ये तीनों को जुड़कर एक आएगा, कैसे आ गया, इन तीनों को जुड़कर ऐसे आ गया, इस फॉर्म में आ गया। ये कितना हो गया, यहाँ पर इतना आ गया। अब ऐसे ही देखो इसका सिरा है ये वाला, अब ऐसे जुड़ गया, इसको भी क्या करें, ये दोनों भी कितने, अब यहाँ से हम कह सकते हैं, आपको दिखा नहीं तो देख लीजिए। अब इससे हम यहाँ कह भी सकते हैं, अब यहाँ ये कह दीजिए कि R4 व R5 समांतर क्रम में है। अब ये भी समांतर क्रम में है, तो ये भी समांतर क्रम में होने के लिए क्या करेंगे, इसे भी जोड़ेंगे, R डबल डैश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो R 1/4
प्लस 1/R5। तो देखो इसका R4 का मान कितना है 5 प्लस R5 का मान कितना है 20, दोनों का लासा लेंगे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, यानी 5 का 20 और प्लस 20 यानी कितना आएगा 5/20। इससे काटा 5/4 तो इसको पलटेंगे R डबल डैश को कितना आ जाएगा 4 ओम आ गया ये, आपको पता लग गया ये वाला 4 आ गया, इस जगह 4 इस जगह 5, यानी दोनों को अब क्या करेंगे ऐसे इसकी फॉर्म बन जाएगी और ऐसे यहाँ से ऐसे बनेगा ऐसे। तो बताओ यहाँ पे कितना है 4 ओम। तो यानी ये देखो इस प्रतिरोध का पहला सिरा अलग है, इसका दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा हुआ है, यानी किस में श्रेणी क्रम में। तो अब हम कह सकते हैं, अब हम क्या कह सकते हैं कि R डैश व R डबल डैश किस में है श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या होगा श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा R बराबर R डैश प्लस R डबल डैश, यानी ये तुल्य प्रतिरोध होगा या कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध, परपथ में कुल प्रतिरोध हो गया इतना। तो कितना हुआ 5 + 4 यानी 9 ओम, यानी टोटल प्रतिरोध कितना निकला 9 ओम। ठीक है, तो एक ये निकाल लिया और सवाल में तुम्हें दिख रहा है इतना तुल्य प्रतिरोध बताया, तो इतना हो गया कितना 9 ओम। और वो पूछ रहा था परपथ में क्या, परपथ में वैद्युत धारा कितनी बहेगी, इस परपथ में वैद्युत धारा कितनी बहेगी। तो देखो विभवांतर कितना है 18, यानी विभवांतर कितना है 18, विभवांतर 18 है। और अब क्या पूछ रहा, और धारा हमारा टोटल प्रतिरोध कितना हो गया R बराबर हो गया 9 ओम। तो धारा ज्ञात करेंगे, धारा I बराबर क्या होता है V/R। V का मान कितना है, V का मान है 18 और R का मान है 9, या 9 से काटा यानी I बराबर कितना निकला 2 एम्पियर, यानी परपथ में टोटल धारा कितनी होगी 2 एम्पियर। तो देख लीजिए एक सवाल एक बार दोबारा से, यहाँ से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है चलो, हाँ तो दूसरा सवाल देखिए, दूसरा सवाल क्या है, एक सवाल और देते हैं कि इस चित्र में आते हैं, देखो ऐसे करके दे रखा है, यहाँ से ऐसे कर दो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करके दो प्रतिरोध लगे हुए हैं, यहाँ पर दे रखा है A और यहाँ पर दे रखा है B। अब क्या कहा है कि A और B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करवाया है, यानी प्रतिरोध कितना दे रखा है पहले ये तो बता दो सर जी। तो हम बताएंगे अभी, यहाँ पर दे रखा है कितना 1 ओम और यहाँ पर भी 1 ओम और यहाँ पर भी, यानी चारों जगह 1 ओम दे रखा है। तो ये पूछा है A B के मध्य टोटल प्रतिरोध, यानी A व B के मध्य कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो बताइए इसके मध्य प्रतिरोध ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे कि हमने देखा कि इसका पहला सिरा इसका और दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा और इसका दूसरा सिरा जुड़ा हुआ है, यहाँ पर क्रम से लगे हुए हैं। तो ये दोनों किस में श्रेणी क्रम, ये देवी श्रेणी क्रम में, तो इनको जुड़कर और टोटल को समांतर कर देंगे। तो हम कहते हैं कि 1 ओम व 1 ओम किस में है श्रेणी क्रम में। तो क्या करेंगे R डैश बराबर निकाल लो R1 + R2, यानी ये वाले R1 R2 मान लिया हमने, और इसे मान लो R1 मान लिया, इसे R2 मान लिया और इसे R4 मान लिया, इसे R3 मान लिया, इसे 4 मान लिया, कोई दिक्कत है नहीं है। और क्या हमने इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा तो R डैश बराबर क्या निकलेगा R1 का मान 1 और R किसका भी मान यानी 2 ओम मान लिया हमने, ऐसे ही निकला। और ऐसे ही इसका निकलेगा, दूसरा निकलेगा कितना कि 1 ओम व 1 ओम, ये भी किस में है यानी ये भी श्रेणी क्रम में है। तो क्या करेंगे R डबल डैश बराबर निकालेंगे कि R4 + R3 यानी R3 और R4 कैसे भी जुड़ दो कोई दिक्कत नहीं, क्या है 1 ओम 1 ओम दोनों ओम ही। तो R डबल डैश भी क्या होगा 2 ओम, समझ लिया आपको नहीं समझ आया तो 1 ओम यानी इसको और इसको दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा। अब क्या होगा कुल प्रतिरोध की बात होगी तो क्या बन जाएगा, ऐसा बनेगा ये भी एक बनेगा ये भी एक बनेगा, यानी दो वाले हो जाएंगे। तो कुल प्रतिरोध की बात आएगी तो क्या होगा, यानी ये किस में हो जाएंगे R डैश व R डबल डैश किस में होंगे, ये होंगे समांतर क्रम में, किस में समांतर या पार्श्विक क्रम में। और तुम जानते हो इस क्रम का मतलब क्या है, यानी इसमें प्रतिरोध कैसे जुड़ते हैं 1/R, यानी परिणामी प्रतिरोध होगा 1/R डैश + 1/R डबल डैश। तो एक बात बताओ
डबल डैश आर डबल डैश का मान यानी सबके मान दे रखे हैं। इसका मान कितना, इसका भी 2 है प्लस इसका भी 2, दोनों का लासा लिया हमने 2 हो गया और 1 + 1 हो गया, यानी आर वो 1/r क्या होगा 2/2 कट गया, यानी 1 आएगा। इसको उल्टा करेंगे तो 1 का तो 1 ही होगा, यानी r निकलेगा 1 ओम। इसका यानी परिणामी प्रतिरोध कितना आया, ए वी के मध्य कितना आया, यानी 1 ओम निकला। जब स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम, चित्र ये दे रखा है आपका, यानी ए वी के मध्य प्रतिरोध कितना होगा 1 ओम होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं दूसरे सवाल के अंदर। देखिए तीसरा सवाल, तीसरा सवाल क्या है कि तीसरा सवाल दे रखा है, चित्र बनाते हैं हम, देख लीजिए चित्र बनाया हमने, यहाँ से ऐसे करके दे रखा है, यहाँ से एक प्रतिरोध लगा हुआ है और ये दूसरा लगा हुआ है और ये तीसरा लगा हुआ है। तो यहाँ पर दे रखा है V और यहाँ पर दे रखा है A, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनो R यानी यहाँ दे रखा है I का मान, यानी I यहाँ से प्रवाहित हो रही है I, तो I कितना दे रखा है, I दे रखा है 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर। पहले का कितना है, पहले पर है 2 ओम, इस पर है 8 ओम, इस पर दे रखा है कितना 4 ओम, ठीक है। और यहाँ से दे रखा है और इस पर विभवांतर दे रखा है इस वाले पर, यानी इस वाले का विभवांतर दे रखा है 1 वोल्ट, कितना दे रखा है 1 वोल्ट, यानी इस वाले प्रतिरोध को 1 यानी विभवांतर दे रखा है। तुम्हें पता है समान श्रेणी क्रम में क्या समान होता है कि धारा समान होती है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, धारा समान होती है। तो इसमें क्या होगा, हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, यानी धारा समान होगी इसमें। तो हमें पता है कि धारा यहाँ से तो हम निकाल सकते हैं आर का मान, पहली कंडीशन कह रहा है कि आर का मान निकालिए, यानी फाइंड, ये क्या कह रहा है फाइंड आर, यानी आर निकालना है। तो हम आर कैसे निकालेंगे, हम जानते हैं ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या जानते हैं कि आर बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है V/I। तो देखो B का भी मान दे रखा है इस वाले प्रतिरोध के लिए और I का भी मान, I तो समान है, I तो पूरे में समान रहेगी, बस B का इसका मान दे रखा है, तो इसी का हमें निकालना है। तो R बराबर क्या होगा, B का कितना है 1 और I कितना है 1.5। तो इस पॉइंट को उठाएंगे या 0 लगा देंगे, क्या होगा यहाँ पर 5 दूनी 10 5 या 15, यानी 2/3। इस R का मान कितना निकला 2/3, ठीक है, इस R का मान निकल आया। अब दूसरे बार में क्या कह रहा है, दूसरे में कह रहा है, यानी दूसरी बात कह रहा है, दूसरे को AC में 2 पॉइंट पूछ रहा है, दूसरे में कह रहा है A व V के मध्य, A व V के मध्य प्रतिरोध, यानी A व V के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है आपको। तो बताइए A और B के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, तुम्हें पता है किस क्रम में, यानी प्रतिरोध ज्ञात करना है, यानी प्रतिरोध नहीं सॉरी A V के मध्य क्या पूछ रहा है, यहाँ से पूछ रहा है विभवांतर, क्या पूछ रहा है विभवांतर। फिर भी वही करना पड़ेगा, हमें टोटल प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो कुल प्रतिरोध निकालेंगे, कुल प्रतिरोध निकालेंगे तो क्या होगा, यानी R होगा, यानी R मान लो, R के बाद हो गया। अब इसे हम कुछ भी मान ले R मान लो, तो R वाला टोटल प्रतिरोध R है, तो कितना जोड़ेंगे तुम्हें पता है, इसका मान कितना निकला है हमारा, यानी 2/3 निकला है। तो यानी तीनों श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, कैसे जोड़ देंगे, यानी 2 ओम प्लस 2/3 ओम प्लस इतना कितना है 4 ओम, यानी सबको जोड़ देंगे। टोटल क्या करेंगे, लासा ले लो, या लासा लेके इसे कर सकते हो, क्या करेंगे लासा लेके 3, इसका होगा 6 + 2 और 4 12, टोटल कितना होगा 6 दूनी 12 18 8, यानी 20/3, यानी 20/3 होगा, क्या हो जाएगा ये ओम, यानी टोटल कुल प्रतिरोध इतना है, उसमें कुल प्रतिरोध इतना है। अब इसमें निकालना है विभवांतर। तो आप जानते हो विभवांतर निकालने के लिए ओम के नियम से क्या होता है, ओम के नियम से क्या होता है विभवांतर के लिए, विभवांतर V बराबर होता है I × R। तो देखो V बराबर हमें निकालना है, I का मान हमारे पास दे रखा है कि I तो समान है ही, कितना I का मान देखो 1.5 एम्पियर है। अब R का मान हमने निकाल लिया टोटल, तो अब लगा दीजिए I का मान कितना है 1.5 एम्पियर × 20/3। तो देखो यहाँ से क्या करोगे आप, इस यहाँ से पॉइंट हटाओगे, यहाँ 0 लग जाएगा, 3 × 3 3 पन्ना 15 कट गया, 0 से 0 कट गया, और इसका करेंगे 5 दूनी 10, यानी B बराबर कितना आया 10 वोल्ट, यानी ऐसे भी लिख सकते हो वोल्ट, यानी B बराबर आया 10 वोल्ट। आपका आंसर आएगा, देख लीजिए आप। आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, इसी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना चाहते हो तो, और समझना चाहते हो समझ लीजिए। एक क्वेश्चन है यहाँ से देख लीजिए
और यहाँ इसका आंसर आ गया। ठीक है, फाइनली ओके। देखिए अगला सवाल है, कौन सा सवाल है, 3 सवाल हो गए, चौथा सवाल है, देख लीजिए। ए इसका चित्र बना हुआ है, समझ लीजिए। एक बैटरी लगी हुई है, यानी इसमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, इसी एक कुंजी है, और इसमें क्या है, पहला प्रत्युत या दूसरा प्रत्युत, यानी 2 इसका ओम है, ये प्रत्युत है, इसका ओम है, ये 4 ओम है। और यहाँ से देखो धारा आई है, आई से यहाँ बट गई, यहाँ पर I1 हो गया, यहाँ पे I1 हो गया, इधर भी धारा गई हुई है। ठीक है, तो इधर से निकल के ऐसे करके ऐसे I1 आई है। तो यानी हम क्या करेंगे, इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है टोटल धारा, यानी पूरे प्रतिरोध में कुल धारा, यानी प्रवाह धारा। आपको देखो सवाल दिख रहा होगा, सवाल देख लीजिए। ठीक है, स्क्रीन पर दिख रहा है। तो क्या करना है आपको कि इसमें क्या निकालना है, यानी धारा निकालनी है, यानी I निकालनी है, यानी टोटल I निकालनी है। क्या निकालना है, I फाइंड है। तो देखो सुनो, अब इसमें क्या करेंगे, आप बताइए इसमें क्या दिख रहा है आपको। हमें दिख रहा है कि इसमें देखो बैटरी, हम क्या करेंगे, बैटरी की तरफ जुड़ के चलेंगे। तो पहले ये बताओ, 1 ओम 2 ओम 4 ओम ये किसमें है, ये सब श्रेणी क्रम में है। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, 1 ओम 4 ओम व 1 ओम किसमें है, श्रेणी क्रम में है। ये श्रेणी क्रम में है, तो ये कितना आ जाएगा, R बराबर हम निकाल सकते हैं कि R1 बराबर, यानी इसमें निकाल लो टोटल, ऐसे हो किसी कोई मान लीजिए R बराबर हम मान लेंगे कि 1 ओम जोड़ दिया प्लस 4 ओम जोड़ दिया प्लस 1 जोड़ दिया, टोटल क्या कर दिया, ओम है ये, आंसर कितना आएगा, यानी 4 यानी 6 ओम, यानी R1 का मान कितना आया, 6 ओम। अब ऐसे हमने जोड़ा, बताओ अब इसका 6, अब ये ऐसे जुड़ेगा तो क्या ऐसे बन जाएगा ऐसे, तो यहाँ पर मान लो एक 6 ओम है, अब ये 6 और ये 6 में होना चाहिए, यानी ये समांतर में होना चाहिए। पर एक बात बताओ, इससे पहले हमें क्या करना है, इधर की तरफ ले जाना है, तो यहाँ पर छोड़ दो यहाँ पर। अब इसको तीनों को जोड़ देंगे, अब इसको ये क्या है, श्रेणी क्रम में है, और ये भी श्रेणी क्रम में है, 6 भी श्रेणी क्रम में है नहीं है। चलो इसे भी छोड़ो, नहीं तो इसको कर लो, तब तक इसे ही जोड़ लेते हैं, पहले से इस तरफ से खत्म कर देते हैं। यहाँ पर 6 आया, तो देखो अब ये वाला 6 और ये वाला 6, यानी 6 ओम 6 ओम किस में होंगे, अभी समांतर क्रम में होंगे। समझ नहीं आया तो देखो, एक तो ये हो गया, अब इसको तीनों को जोड़ देंगे तो ऐसे ही तो बन जाएगा सीधा। तो यहाँ पर भी 6 ओम है, 6 ओम, यानी क्या आएगा, समांतर क्रम में। समांतर क्रम का मतलब क्या होता है, 1/, इसे लिख दो R2, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, 1/6 प्लस 1/6 लासा लिया, कितना हो गया 6, क्या आया 1 + 1 यानी कितना आया 2/6, ये आया 1/3, और इसको पलट देंगे तो R2 बराबर कितना आएगा 3 ओम। अब यानी इस धारा इस पे आ गया 3 ओम, कितना आ गया 3 ओम। तो एक बात बताओ, 3 ओम और ये वाला 1 ओम और ये किस में आ जाएंगे, अब यानी इस बैटरी की तरफ जोड़ के चलेंगे, तो यानी ये घूम के आया ना, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो सब तीनों किस में आ जाएंगे, तीनों आ जाएंगे श्रेणी क्रम में। तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ पर कह भी सकते हैं हम इनसे कि R1, R2, R1 व R2, तो मतलब R1 का तो कोई मतलब नहीं, सॉरी, R2 व 2 ओम और 1 ओम किस में है, ये श्रेणी क्रम में है। अब किस में, श्रेणी क्रम में है, बस यही देखना है कौन किस में है। तो टोटल R बराबर क्या निकालेंगे, यानी R2 + 2 ओम + 1 ओम, यानी R2 का मान कितना है 3 + 2 + 1 कितना हो गया 6 ओम, यानी टोटल हमारा टोटल प्रतिरोध का, यानी परपथ का टोटल प्रतिरोध निकला 6 ओम। हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है धारा। तो वोल्टेज हमारा कितना दे रखा है, यानी विभव दे रखा है हमारा कितना 12, और धारा हमें ज्ञात करनी है। तो जानते हैं हम ओम के नियम से, ओम के नियम से I बराबर क्या होता है V/R। V का मान कितना दे रखा है 12, और R का मान टोटल कितना है 6, 6 से काटा, यानी I बराबर कितना निकलेगा, I बराबर निकला 2 एम्पियर, यानी परपथ में कुल धारा कितनी होगी I यानी 2 एम्पियर होगी। ठीक है, थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट सवाल, आइए अगले सवाल की तरफ। ये कौन सा 5वां सवाल हो गया। तो 5वां सवाल क्या है, देख लीजिए। 5वां सवाल है, ऐसे ही एक दे रखा है, बना दो। तो यहाँ से देखो एक प्रतिरोध लगा हुआ है, एक ही लगा हुआ, 3 प्रतिरोध लगे हुए हैं ऐसे, और यहाँ से भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है। यहाँ पर क्या है A है और यहाँ पर क्या है B है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये कितना है, A 3 ओम है और ये 1 ओम है, और यहाँ पर 2 ओम है और यहाँ पर 3 ओम है। ठीक है, ऐसे दे रखा है, इनका योग करना है, यानी टोटल करना है। तो इसमें क्या निकालना है कि इन A B के मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो देखो इसमें कुछ नहीं है, इसमें क्या है 1 ओम, 2 ओम व 3 ओम किस में है, ये
श्रेणी क्रम में है, आपको दिख रहे हैं। देखो इसका पहला सिरा पहले प्रस्तुत का दूसरा सिरा दूसरे प्रस्तुत के पहले सिरे से जुड़ा हो, और दूसरे प्रस्तुत का दूसरा सिरा तीसरे प्रस्तुत के पहले सिरे से जुड़ा हो, जुड़ा है नहीं जुड़ा, और इसका कोई पता नहीं है। ठीक है, तो इसे कहते हैं श्रेणी क्रम। तो श्रेणी क्रम में है नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, इसे जुड़ दिया। तो R1 बराबर हम निकाल लेंगे क्या, 1 + 2 + 3 ओम। तो कितना हो गया ये, R1 बराबर हो गया यानी 3 3 यानी 6 ओम। अब देखो ये 6 ओम में आ गया और 3 ओम में आ गया, एक किसमें यानी दोनों सिरे एक बिंदु पर, इसके सिरे दोनों एक पहला सिरा दोनों एक सिरे पर, दूसरा सिरा, यानी ये ऐसी कंडीशन बन रही है। तो कौन सा होता है, समांतर क्रम, यानी कौन सा होता है, समांतर क्रम। तो अब क्या करेंगे हम, यानी R2 बराबर निकालेंगे, सॉरी 1 अपन समांतर क्रम में है, अरे यार क्या कर रहा हूँ, 3 ओम व 6 ओम, यानी R1 वाला 6 ओम किसमें है, ये है समांतर क्रम में, किसमें, समांतर क्रम में है। तो क्या करना है, 1/R2 बराबर 1/3 + 1/6, यानी लासा कितना हो गया, 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और प्लस यहाँ 1 आएगा। टोटल कितना निकलेगा, टोटल निकला 3/6, यानी इससे काटा 1/2 और इसको उल्टा किया तो R2 बराबर कितना निकला, 2 ओम। अब इन दोनों को क्या करना है, फाइनली आ गया R2 क्या है, R2 ही मान लो कुछ सब कुछ है, यानी R2 क्या है, यही है परिणामी प्रतिरोध, चाहे R2 मान लो चाहे R मान लो, कुछ भी मान लो, यही है परिणामी, क्योंकि टोटल हम दोनों जोड़ दिया। AB के मध्य कितना है, AB के मध्य प्रतिरोध, आंसर आ गया आपका। चेक कर लीजिए, समझ नहीं आया तो स्क्रीनशॉट ले ले, और समझ में नहीं आया हो तो एक बार समझने की कोशिश करें, दोबारा से करें, वीडियो को दोबारा से देखें, फिर भी समझ नहीं आए तो कमेंट करें, हम दोबारा से बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे चलें। आपको देखो अच्छा लग रहा होगा, आप ऐसा मत सोचना कि इसमें क्या है, जल्दी जल्दी सर बता रहे हैं, कुछ बात नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। देखो फालतू बात करने के लिए वीडियो नहीं बनाई जाती, क्योंकि वीडियो में कोई फालतू बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ हमें पढ़ने के संबंधित ही बात करनी चाहिए। और इसमें टाइम अपना व्यर्थ मत करो, क्योंकि पेपर नज़दीक है आपके, और इसमें से क्वेश्चन एक न एक 2-4 क्वेश्चन इसमें से अगर आएगा, इसमें से क्वेश्चन अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन बनेगा तो इसमें 100% ही बनेगा, और ये 3-4 नंबर फ्री के मिल सकते हैं आपको, इसलिए इसको देख लें, और देख के ही कोई ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम, आइए अगले सवाल पर देखते हैं। आपको देखो स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये सवाल, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहा है कि 3 प्रतिरोध, जो 3 ओम का प्रतिरोध है, 3 ओम का जो प्रतिरोध है ये वाला, इसमें से किसी एक की बात कर रहा है, क्योंकि श्रेणी क्रम में है, किसी श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो कह रहा है कि इस 3 ओम वाले प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, पहले हमें क्या करना है, हमें टोटल धारा का यानी टोटल प्रतिरोध ज्ञात करना है, और परपथ में कितनी टोटल धारा है ये तो पता कर लें पहले। ठीक है, तो अब इसके करने के लिए क्या करेंगे, हम पहले प्रतिरोध को जोड़ेंगे। तो हम करना चाहेंगे कि 3 ओम और कॉमा ये 3 ओम किस में है, ये हैं श्रेणी क्रम में, किस में, श्रेणी क्रम में। तो R1 बराबर हम निकालेंगे क्या, 3 + 3 यानी क्या आ जाएगा, 6 ओम। ये किस में आ गया, ये श्रेणी क्रम में था, हमने जोड़ लिया। परपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना है, यानी परपथ में कुल प्रतिरोध निकाल लें, क्या निकाल लें, परपथ में कुल प्रतिरोध, यानी 1/R, यानी ये वाला और ये वाला, ये वाली 6 और ये वाले 6 किस में आ जाएंगे, ये आ जाएंगे समांतर क्रम में। तो यानी क्या होगा, 1/R यानी 1/R1 + 1/R6। तो R1 का मान यानी तुम्हें पता ही है क्या है, 6, तो 1/6 + 1/6 यानी हो जाएगा लासा 6, यानी 1 + 1 क्या होगा, ये 1/R बराबर क्या होगा, 2/6, इससे काटा 1/3, R को पलटोगे तो क्या होगा, 3 ओम, यानी टोटल यानी कुल प्रतिरोध, यानी टोटल प्रतिरोध कितने निकला इतना। अब क्या, धारा हम निकालेंगे, धारा यानी परपथ में कुल धारा होगी, धारा होगी तो क्या होता है, I बराबर क्या होता है, B/R। B कितना दे रखा है हमारा, 3, तो 3/3 का कट गया कितना, 1 एम्पियर, यानी टोटल प्रतिरोध में, यानी कुल प्रतिरोध में, यानी कुल यानी पूरे परपथ में, पूरे परपथ में धारा कितनी है, 1 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। धारा कितनी हो रही है, 1 एम्पियर की प्रवाहित हो रही है। तो एक बात बताओ, जब 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें 3 ओम में कितनी होगी, तो हम कह सकते हैं 3 ओम के प्रतिरोध में धारा I बराबर क्या होगी, B/R होता है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, पर B की जगह कितना है, 3, और इस R की जगह कितना होना चाहिए, ये भी 3, ये तो क्लियर है, मान वही आना चाहिए। पर एक बात बताओ, जब ये 3 यहाँ से बह रहा है, यानी परपथ में धारा बह रही है, तो यहाँ से ऐसे नहीं निकालनी चाहिए हमें,
थोड़ा दिक्कत कर रहे हैं हम। आई बराबर यानी धारा परपथ में धारा आई बराबर क्या होनी चाहिए, जो कि धारा बह रही है वहाँ पर दो, देखो परपथ को देखो पहले चेक करो, ये दो ही तो है, धारा आई यहाँ से, तो एक तो इधर चली जाएगी, एक इधर आ जाएगी। तो देखो तुम्हें पता है कि जब श्रेणी क्रम में तो 30 इस भी 3 में समान होगी, इसमें भी समान होगी, इसमें अलग हो गई है पर समान, यानी यहाँ से बट गई, इधर उधर हो गई, पर जो बटी कितनी यानी दो भागों में बटी है, तो आई बराबर यानी आई डैश जो पूरे में होगी कॉमा होगी, तो आई डैश बराबर निकालेंगे तो आई अपॉन 2, यानी दो भागों में बांट दिया तो आई का मान कितना है 1 और 1/2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, आई डैश बराबर निकलेगा 0.5 एम्पियर, यानी ये होगा 3 ओम के प्रतिरोध में धारा कितनी होगी 0.5 एम्पियर। ठीक है, चलते हैं आगे। आपको सवाल समझ में आया हो, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। वीडियो आगे भी देखें क्योंकि आपके लिए लाभदायक। आइए देखते हैं 7वां सवाल आगे। तो 7वां सवाल क्या कह रहा है कि इसमें क्या निकालना है, इसमें निकालना है ए और सी के मध्य, ए और सी के बीच में तुल्य प्रतिरोध यानी कुल प्रतिरोध निकालना है। और उससे पहले ये कह रहा है कि श्रेणी क्रम यानी किसके, हाँ समांतर क्रम के लिए कह रहा है, समांतर क्रम के लिए एक व्यंजक प्राप्त कीजिए, यानी जो व्यंजक होता है वो प्राप्त कीजिए। देखो सुनो, समांतर क्रम के लिए कैसे प्राप्त करते हैं, कोई सा ये बना ली, 3 तक बना ली, 3 तक बहुत है, तो ऐसे करके हम बनाएंगे इसे, और ऐसे करके हमने एक बनाया, और ऐसे करके कोई बना लिया, ऐसे किया हमने, और ऐसे किया, ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, इसे मान लिया R1, इसे मान लिया R2 और इसे मान लिया R3। इसमें क्या होता है तुम्हें बता दूं मैं, ऐसे अगर बैटरी जुड़ देते हैं इसमें बैटरी जुड़ते हैं ऐसे, तो क्या होगा इसमें विभव समान होता है। क्या होता है, विभव समान होता है, धारा अलग अलग होती है। धारा क्या होती है, I1 हो गया, इधर I2 हो गया, और इधर I3 हो गया, इसमें धारा अलग अलग होती है और क्या विभव समान होता है। हम कह सकते हैं यहाँ से कि समांतर क्रम में विभव समान होता है। तो क्या करेंगे, यहाँ से निकाल लें, परिणामी धारा निकालेंगे। परपथ में परिणामी धारा क्या होगी, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। अब यहाँ कहेंगे कि ओम के नियम से निकालेंगे, तो ओम का नियम क्या है, I बराबर V/R, और विभव तो समान है, R चेंज होगा, तो I की जगह हम क्या रख सकते हैं कि इस I की जगह हम रख सकते हैं V/R बराबर, और I1 की जगह क्या रख सकते हैं V/R1। अब V/1 क्यों नहीं किया, V1 इसलिए नहीं किया क्योंकि विभव समान है, और इसकी जगह पे V/R3, यानी V कॉमन लेंगे यहाँ से, यानी V कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या होगा, V से V कट गया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये क्या हो गया, और इसका मात्रक भी तो क्या रहेगा ओम। ठीक है, हो गया ये। अब व्यंजक प्राप्त हो गया, ये क्या हो गया, व्यंजक प्राप्त हो गया, व्यंजक है गया। अब क्या निकालना है, अब इस सवाल को सॉल्व कर दो। तो एक बात बताओ, ये और ये किस में दिख रहे हैं, सब समांतर क्रम में, तो हम क्या लिखेंगे पहले 2 ओम 6 ओम, 6 ओम किस में, समांतर क्रम में है, तो 1/R1 बराबर क्या निकालेंगे हम 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/6, लासा ले लिया 6, तो क्या हो गया 3, द्वितीय 6, तो 2 प्लस 1 यानी R बराबर क्या होगा 1/R बराबर क्या होगा, यानी 6, यानी 4 और 1 5, 5/6, तो R बराबर निकाल लेंगे 6/5 ओम। ठीक है, R1 बराबर इतना निकाल आया। अब एक बात बताओ, अब ये वाला और ये यानी जुड़ के आ जाएगा एक, और ये तीनों किस में हो जाएंगे, तीनों जुड़ जाने चाहिए किस में, ये जुड़ जाएंगे समांतर यानी श्रेणी क्रम में। किस में जुड़ जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में जुड़ने के लिए क्या करना है, तो जुड़ दिए थे, तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो क्या करेंगे फिर, सुनो, तो फिर क्या करना है कि अब हम कह देंगे 2 ओम 3.5 ओम व 6/5 ओम किसमें, श्रेणी क्रम में। तो एक बात बताओ, R बराबर निकाल लो, 2 ओम प्लस 3.5 प्लस इसे भी काट दो, काटना चाहो तो, यानी 6/5 होगा, तो इसे क्या करेंगे, यानी कितना 5.5
5 प्लस इसे काट दो तो 5 एकन 5, कितना 5 एकन 5, ठीक है। पॉइंट अब कितना एक बचा तो 5 दूनी 10, तो कितना करेंगे यानी 7.6 ओम, ये आ जाना चाहिए। आर बराबर आ गया, ठीक है, ओके, थैंक यू। समझने की कोशिश करें आप सवाल को, और शायद समझ में आया हो तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ में आया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए एक सवाल हम आपको देते हैं करने के लिए, स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वैसे यहाँ पे ही लिखा है, देख लीजिए। ये वाला सवाल है, आपको करना है। इसमें क्या करना है, देखो 3 ओम दे रखा है, 3 ओम दे रखा है, 1 ओम दे रखा है, ठीक है, और विभव दे रखा है यानी 4 वोल्ट का, बैटरी लगी हुई है। तो बैटरी की तरफ जोड़ के ले जाएंगे। देख लीजिए, इसमें निकालने की कोशिश करें, नहीं आए तो कमेंट कर देना, पर निकालना जरूर, निकाल कर इसका आंसर कमेंट करना है आपको, ठीक है। मैं देखूंगा और उसका नाम भी लूँगा जो सबसे पहले करेगा, ठीक है। आगे एक ये वाला सवाल करना है, इसका भी आंसर आपको देना है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, इसके भी 2 निकालने हैं, टोटल पत्तों निकालना है, AB के मध्य और AC के मध्य, यानी इसको ऐसे मिला लेना इसके मध्य, ठीक है। और इसका भी, दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आंसर दीजिए कमेंट में। तो हम क्या करेंगे, इसको जो भी आंसर देगा उसका नाम लेंगे इस वीडियो में, अगली वीडियो में, और इसका स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आपकी समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। सब्सक्राइब करने का आपका मन है, कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई आपका पैसा नहीं लग रहा, ठीक है। हम आपके लिए ऐसे अच्छे अच्छे सवाल लाते रहेंगे और आपके भले के लिए सब कुछ भी करेंगे। आप जानोगे हमारे भले के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।